नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ आज फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले सारणी देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन डिटेल में पढ़ेंगे। खेल से दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 9 क्वेश्चन है। स्थान से 1 क्वेश्चन लिया गया है। पुरस्कार से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 2 क्वेश्चन हैं। रक्षा से 4 क्वेश्चन लिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन है और विविध से 8 क्वेश्चन है। कुल मिला के 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है, ए है वंदिता कौल, बी है सैफाली शरण, सी है रश्मि कुमारी और डी है नजमी वजीरी। तो 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में ONGC में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत रश्मि कुमारी ने 3 बार की विश्व चैंपियन नागा ज्योति को हराया है। ये जो हैं रश्मि कुमारी जी, ये ONGC में मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और 3 बार की जो विश्व चैंपियन है उस नागा ज्योति, उसको उन्होंने परास्त किया है। कहाँ आयोजन किया गया था? मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा ये आयोजित किया गया था टूर्नामेंट, और 51वां टूर्नामेंट था। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये रश्मि कुमारी जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए है भारत, बी है चीन, सी है किर्गिस्तान और डी है उज्बेकिस्तान। तो 20वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किर्गिस्तान में। ठीक है, इसके आयोजन की बात की जाए तो बिश्केक क्या है? किर्गिस्तान की कैपिटल राजधानी है। वहाँ पर इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और 11 से 16 अप्रैल तक ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, किर्गिस्तान की मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? सोम। और राष्ट्रपति कौन है? सदीर जापारोव। दोस्तों, इनके नीचे इनका एक्सप्लेनेशन है और कुछ क्वेश्चन के नीचे उनका स्टैटिक जीके भी है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का आयोजन किस शहर में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? ए है नई दिल्ली, बी है रांची, सी है जयपुर और डी है इंदौर। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का चैंपियनशिप का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा? रांची में। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए प्रमुख हॉकी कप और ट्रॉफियां, तो इनको भी देख लेते हैं। अजलन शाह कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बैटन कप और इंदिरा कप। ये सभी कप जो हैं वो हॉकी लीग से हॉकी के कप हैं, हॉकी टूर्नामेंट के ये कप हैं। ठीक है, प्रमुख हॉकी कप और ट्रॉफी देख लेना आप, एग्जाम में काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो कहाँ पर किया जाएगा पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग चैंपियनशिप का आयोजन? रांची में। नेक्स्ट देखेंगे।
हाल ही में ब्राजील में ISF फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में भारत के लिए 20वां पेरिस ओलंपिक का कोटा किसने हासिल किया है? ए है मनु भाकर, बी है पलक गुलिया, सी है राही सरबनोत और डी है यशस्विनी सिंह देसवाल। 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है वो किसने किया है? पलक गुलिया ने। और ये कहाँ की निवासी है? हरियाणा में झज्जर की। ठीक है, 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारत की पलक गुलिया ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल में प्रतिस्पर्धा करती है, खेलती है और इन्होंने वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है और साथ ही 20वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। ठीक है, पलक गुलिया ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ए है चिली, बी है आयरलैंड, सी है स्पेन और डी है क्रोएशिया। अभी हाल ही में साइमन हैरिस को आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है और ये 37 वर्ष की आयु में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, कौन है? साइमन हैरिस। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए है हरिंदर सिंह, बी है पीटर पेलेग्रिनी, सी है लुइस मोंटेनेगो और डी है इंगमार डी वोस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, इंगमार डी वोस को अभी एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बेल्जियम के हैं ये, बेल्जियम के इंगमार डी वोस को एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? ITF अध्यक्ष फ्रांसिस्को के रिक्की बिट्टी का। पहले रिक्की बिट्टी थे, उनकी जगह अभी इंगमार डी वोस को एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और ये बेल्जियम के हैं, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का MD किसे नियुक्त किया गया है? ए है उर्सुला वान डेर लेयन, बी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, सी है लुइस मोंटेनेग्रो और डी है रॉबर्ट मेत्सोला। तो किसको किया गया है? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का MD नियुक्त किसे किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका बी, क्रिस्टलिना जॉर्जिया को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसमें कुल मिला के 190 सदस्य देश हैं और जो अंतिम सदस्य देश इसमें जुड़ा था वो कौन सा जुड़ा था? एंडोरा। तो कितने सदस्य देश हैं इसमें? 190 सदस्य देश है। अब देख सकते हैं आप क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है किशोर मकवाना, बी है आशा लाकड़ा, सी है अनिरुद्ध बोस और डी है अनंत नागेश्वरन। तो किसे बनाया गया? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का नया प्रमुख अनिरुद्ध बोस को। और ये कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप अनिरुद्ध बोस जी को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर ऑप्शन है। ए है विजय जैन, बी है अवंतिका वंदनुपु, सी है डॉक्टर अदिति सेन और डी है मीना
चरंदा। तो किसे किया गया है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान? अवंतिका वंदनुपु को। ठीक है, अवंतिका वंदनुपु जो है वो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मनोरंजन उद्योग में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अवंतिका वंदनुपु जी है। नेक्स्ट देखेंगे राकेश शर्मा। पहला अंतरिक्ष यात्री था, कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बनेंगे? ए है सोहन राय, बी है गोपी थोटाकुरु, सी है उन्मुक्त चंद और डी है नागेश्वर रेड्डी। तो कौन बनेंगे दूसरे भारतीय? पहले कौन थे? राकेश शर्मा। दूसरे कौन बनेंगे? गोपी थोटाकुरा। और ये आंध्र प्रदेश में जन्मे हैं गोपी थोटाकुरा। और ये जो जेफ बेजोस हैं, रिचेस्ट मैन है, इनके नेतृत्व वाले स्पेस स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड मिशन के लिए इनको चुना गया है। जेफ बेजोस का है स्टार्टअप ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड मिशन के लिए इनको चुना गया है, इनका नाम दर्ज किया गया है। तो ये दूसरे भारतीय होंगे। पहले भारतीय आपको पता है राकेश शर्मा थे, और दूसरे भारतीय कौन होंगे? गोपी थोटाकुरा। ये देख सकते हैं आप, गोपी थोटाकुरा जी को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है? भारतीय है, उसको तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। ऑप्शन है राकेश मोहन, बी है जगजीत पवाड़िया, सी है हरिंदर सिंह और डी है श्रीनिवास पल्लिया। तो जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार चुना गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो 1968 में की गई थी, और यह एक स्वतंत्र और अर्धन्यायिक निकाय है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप जगजीत पवाड़िया जी को। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए है पीटर पेलेग्रिनी, बी है राकेश मोहन, सी है हरिंदर सिंह और डी है श्रीनिवास पल्लिया। तो किसको किया गया है? अभी चुना गया है, किसको नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह जी को। ठीक है, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये 2028 जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होंगे तब तक ये कोच के पद पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है, तो 2028 तक इनकी नियुक्ति की गई है, और ये भारतीय पूर्व खिलाड़ी भी हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। तो हरिंदर सिंह जी राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में ए है आदेश कुमार पांडे, बी है नमन ओझा, सी है अनुराग कुमार और डी है अभिषेक सिन्हा। तो सीबीआई में जो संयुक्त निदेशक के पद के रूप में नियुक्त किया गया है वो अनुराग कुमार जी को किया गया है। अनुराग कुमार जी असम मेघालय कैडर के 2004 के आईपीएस अधिकारी हैं, और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 2027 तक रहेगा। ठीक है, 2027 तक ये सीबीआई में संयुक्त निदेशक पद पर कार्य करते रहेंगे। ये देख सकते हैं आप अनुराग कुमार जी को। नेक्स्ट देखेंगे, अब स्थान से क्वेश्चन है दोस्तों। स्थान का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ए है गुजरात, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। तो कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है जो गुजरात में कच्छ जिला पड़ता है, वहाँ पर खेवड़ा, कच्छ जिले में खेवड़ा पड़ता है, वहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? अदानी ग्रीन लिमिटेड द्वारा। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ जिले में खेवड़ा में। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा। नेक्स्ट देखते हैं
पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में WOW यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है मिशेल टेलेग्रैंड, बी है मीना अग्रवाल, सी है ममता सागर और डी है विजय जैन। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाओ के यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के ममता सागर को। और ये कन्नड़ एक कवयित्री है, कन्नड़ कवयित्री है ममता सागर। इनको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है यूलिया नवलनाया, बी है जैन आचार्य लोकेश मुनि, सी है विजय जैन और डी है वैलेरी एडम्स को। तो किसको किया गया है? जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को अमेरिका राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया इनको? जैन आचार्य लोकेश मुनि को सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय भी होंगे, पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। ठीक है, और आचार्य जी के पास आचार्य जी की बात की जाए तो आचार्य लोकेश मुनि भारत में एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के ये संस्थापक भी हैं। एक गैर सरकारी संगठन अहिंसा विश्व भारत और विश्व शांति केंद्र के ये संस्थापक हैं। कौन है? जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। इनको अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उनके स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और ये पहले भारतीय भिक्षु होंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे मानद पाम डी और पुरस्कार के लिए चुना है? ए है क्रिस्टिना प्रिस्जेकोवा, बी है रिकेन यामामोटा, सी है जॉर्ज लुकास और डी है रूडी किसियांग जोंग। तो किसे चुना गया है? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में मानद पाम डी और पुरस्कार के लिए जॉर्ज लुकास को चुना गया है। अमेरिका के फिल्म मेकर हैं ये जॉर्ज लुकास। इनको कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के लिए चुना गया है और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? रूस में आयोजित किया जाता है और एक 77वां नंबर का ये संस्करण था। ठीक है, तो किसे मिला है? जॉर्ज लुकास को। ये देख सकते हैं आप, अमेरिकी फिल्म मेकर है ये। हाल ही में किसे वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए चुना गया है? वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो जॉन डर्क पुरस्कार है। किसे चुना गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग, बी है डॉक्टर दीनानाथ राजपूत, सी है स्वाति नायक और डी है सविता कंसवाल। तो किसे चुना गया है? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर गगनदीप कांग। ये डॉक्टर गगनदीप कांग है और कनाडा के गार्टनर फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और भारतीय शोधकर्ता और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वैश्विक स्वास्थ्य निदेशक हैं ये। कौन? डॉक्टर गगनदीप कांग। इनको उनके वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए और उनकी उपलब्धियों के लिए जॉन डर्क पुरस्कार से सम्मानित होने वाली ये पहली भारतीय महिला भी होगी। तो पहली भारतीय महिला भी होगी साथ साथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर गगनदीप कांग है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में यूएसए के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है फोर्टिस हॉस्पिटल, बी है डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, सी है मेदांता हॉस्पिटल और डी है अपोलो हॉस्पिटल। तो यूएसए का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार की बात की जाए तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को यह पुरस्कार दिया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। 150 ब्रांच यानी कि 150 ब्रांच है इसकी भारत में और विदेश में 15 ब्रांच है।
तो भारत में कितनी ब्रांच है? 150 ब्रांच के आसपास इसकी भारत में है, और विदेश की बात की जाए तो 15 ब्रांच के आसपास इसकी विदेश में है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक पुस्तक लिखी है? ए है डॉक्टर सीमा सिंह, बी है डॉक्टर रमन मित्तल, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बुक लिखी है ये उपयुक्त दोनों, रमन मित्तल जी भी हैं और डॉक्टर सीमा जी भी है। ये देख सकते हैं आप, इन दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई है, और डॉक्टर अपने जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में निफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्ट मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए है शशि थरूर, बी है सैम पित्रोदा, सी है चित्रा बनर्जी, और डी है सलमान रुश्दी। तो आप देख सकते हैं सलमान रुश्दी जी हैं, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय किससे 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है? भारतीय रक्षा मंत्रालय जो है वो 97 LCA Mark 1A फाइटर प्लेन खरीद रहा है। वो किससे खरीद रहा है? ए है HAL हेल, बी है टाटा, सी है अडानी, और डी है बेल। तो किसके साथ खरीद रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से। यह भारत सरकार द्वारा लिया गया स्वदेशी सैन्य उपकरणों का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। ठीक है, और LCA Mark 1A तेजस विमानों का आधुनिक संस्करण है ये। ठीक है, तेजस विमान है उसका ये आधुनिक संस्करण है, और ये विमान किसकी जगह लेंगे? MiG-21, MiG-23 और MiG-27 का स्थान लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच डस्टलिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ए है मलेशिया, बी है रूस, सी है उज्बेकिस्तान, और डी है किर्गिस्तान। तो डस्टलिक 2024 का जो आयोजन है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये युद्धाभ्यास चल रहा है, और ये 5वें नंबर का संस्करण है। 15 से 28 अप्रैल तक ये युद्धाभ्यास चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में। उज्बेकिस्तान में चल रहा है, उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में ये 5वां संस्करण है जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच चल रहा है। 15 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये चलने वाला है। बात की जाए पिछले संस्करण की, चौथे संस्करण की, तो भारत में हुआ था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। कब हुआ था? फरवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का संस्करण है डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? ए है INS विक्रांत, बी है INS तरमुगली, सी है INS अरल्ला, और डी है INS शारदा। तो ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? INS शारदा को। ठीक है, INS शारदा समुद्री डकैती रोधी अभियानों में सफल संचालन के लिए जो नौसेना के प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार, उन्होंने इसको ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। आप देख सकते हैं ये R हरि कुमार जी हैं, नौसेना प्रमुख हैं। इन्होंने INS शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम या टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? ए है पोखरण, बी है मैसूर, सी है चांदीपुर, और डी है बालासोर।
तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात की जाए तो पोखरण जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और ये इसका सफल परीक्षण किया गया था, किसका, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में मेक इन इंडिया के तहत सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल सिस्टम को देश में कहीं भी ले जा सकता है, क्योंकि इसका जो वजन है वो 14.5 किलोग्राम के आसपास है, ठीक है। और इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो इसकी क्षमता कितनी है, 200 मीटर से ये 2.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। हल्का वजन होने के कारण इसको देश में कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता होने वाली। कहाँ पर किया गया है, जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में रूस ने पहला अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो कौन सा लॉन्च किया है, ए है लूना 25, बी है अंगारा A5, सी है चंद्रयान 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रूस द्वारा अभी अंतरिक्ष में पहला जो रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है वो अंगारा A5 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरे का क्या नाम है, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया है। पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। उसका निर्माण किसने किया है, ए है USA, बी है इंग्लैंड, सी है रसिया और डी है चिली। तो किसने किया है, USA ने, अमेरिका द्वारा इस कैमरे का निर्माण किया गया है। और इस डिजिटल कैमरे का निर्माण अमेरिका में एनर्जी डिपार्टमेंट के नेशनल एक्सीलरेटर लेबोरेटरी में इसका निर्माण किया गया है। इसके बात की जाए तो इसका वजन लगभग 3000 किलोग्राम इसका वजन है और इसके निर्माण करने में 20 साल का वक्त लगा है। कितने साल का, 20 साल का वक्त लगा है। क्लियर, इसका जो कैमरा है वो कितना है, 3200 मेगापिक्सल का। इसका कैमरा कितना है, 3200 मेगापिक्सल का है। इस कैमरे की मदद से जो वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं वो ब्रह्मांड में जो देखते हैं वो उसको अच्छे से देख सकते हैं और उसका अच्छे से इसका शोध कर सकते हैं, ठीक है। तो 3200 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है और 3000 किलोग्राम के करीब इसका वजन है और 20 साल लगे हैं इसको बनाने में। किसने बनाया है, USA ने बनाया है। क्या नाम है, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। क्लियर, नेक्स्ट देखेंगे विविध से संबंधित क्वेश्चन है। अब हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा किसने लॉन्च की है, ए है नाबार्ड, बी है पंजाब नेशनल बैंक, सी है यस बैंक और डी है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो आप देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट्स द्वारा अभी हाल ही में ऑनलाइन आधार ATM सेवा लॉन्च की गई है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है। पहली बार किसी देश ने उच्चायुक्त पद पर नियुक्त किया है महिला को। क्या नाम है, लिंडी कैमरून। किस देश ने किया है, ए है फ्रांस, बी है ब्रिटेन, सी है USA और डी है कनाडा। आपके ऑप्शन 4 इस प्रकार से थे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने। और ये कहाँ, इसके बारे में जान लेते हैं लिंडी कैमरून के बारे में। ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित पूर्व छात्रा हैं और UK के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की पूर्व CEO। इनको भारत में पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, ब्रिटेन देश के, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले टेक और फील्ड एथलेटिक्स को विश्व एथलेटिक्स द्वारा कितने नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेंगे कौन, टेक और फील्ड एथलेटिक, उनको विश्व एथलेटिक्स द्वारा नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पहले पुरस्कार नहीं दिया जाता था। कितना दिया जाएगा, 50,000 US डॉलर सिर्फ गोल्ड मेडल को। कांस्य और बात की जाए सिल्वर की तो उसके लिए अभी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा उसके लिए चर्चाएं चल रही है कि उन
खिलाड़ियों को भी ये पदक, ये पैसे दिए जाए, पुरस्कार राशि। अभी के लिए जो अभी ओलंपिक होंगे, पेरिस ओलंपिक, इसमें जो गोल्ड मेडल जीतेंगे किस किस फील्ड में, टेक और फील्ड एथलेटिकों में, उनको ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। क्लियर। हाल ही में जारी साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? साइबर क्राइम इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9 और डी है 10। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की जो रैंक जारी की गई है अभी, वो 10 नंबर की है। ठीक है। इसको कौन जारी करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स द्वारा ये भी जारी की गई है। इसमें टॉप के जो 100 देश हैं उनकी सूची जारी की गई है, और इसमें जो शीर्ष पर है वो कौन है? रूस। ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम यानी कि नेटवर्क कंप्यूटर के जरिए की जाने वाली अवैध गतिविधियों, जैसे कि ऑनलाइन ब्लैकमेल करना या अनऑथराइज पैसे ट्रांसफर करवाना, यही साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। या तो ऑनलाइन किसी को ब्लैकमेल किया जाए या फिर अनऑथराइज तरीके से पैसे ट्रांसफर किया जाए, उसके मामले में जो शीर्ष पर है वो रूस है, और भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? 10वां स्थान है। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? ए HDFC, बी यस बैंक, सी कोटक बैंक और डी है ICICI बैंक। तो HDFC बैंक जो है प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र का बैंक है, इन्होंने लक्षद्वीप में अपनी अभी हाल ही में ब्रांच खोली है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च की है? ए है वेनेजुएला, बी है जिम्बाब्वे, सी है नाइजीरिया और डी है कांगो गणराज्य। तो जिग यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड, तो किसने की है? जिम्बाब्वे द्वारा। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो हैं वो जॉन मुसायवन हुए, उनके द्वारा राजधानी हरारे में एक नई मुद्रा जिग लॉन्च की गई है, जिसे विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त होगा। तो जिग का अर्थ क्या बताया है? जिम्बाब्वे गोल्ड। तो जिम्बाब्वे गोल्ड नाम की एक नई मुद्रा लॉन्च की गई है जिम्बाब्वे के गवर्नर द्वारा। क्लियर। ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश में है? सिटवे बंदरगाह। ए है म्यांमार, बी है श्रीलंका, सी है ईरान और डी है कतर। तो सिटवे बंदरगाह जो है वो म्यांमार में। ठीक है। आप मैप की मदद से देख सकते हैं, ये इंडिया का एरिया है ईस्ट साइड का, और इधर ये म्यांमार है। ठीक है। और ये जो बंदरगाह है वो सिटवे बंदरगाह है। ठीक है। इसको भी भारत ने संचालन करने का कार्य लिया है। किसने लिया? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है बंदरगाह? ये म्यांमार में रवाइन प्रांत में पड़ता है, कलादान नदी पर ये स्थित है, और इसका जो संचालन करेगा वो अभी भी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा इसका संचालन किया जाएगा, और लगभग 500 मिलियन डॉलर के करीब ये राशि इनको दी जा रही है। ठीक है। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी है हैदराबाद विश्वविद्यालय, सी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और डी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भारत का जो टॉप का जो विश्वविद्यालय रहा है वो JNU जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रहा है। वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो 20वें स्थान पर है ये। ठीक है। और भारत में कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। क्लियर। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे फिर से अगले बुधवार को
करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।